नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज हम धर्म क्षेत्र में गुरु परंपरा के ऊपर अपना विचार रख रहे हैं। गुरु परंपरा क्या होती है? कोई भी व्यक्ति जो सत्य की जिज्ञासा रखता है, सत्य को जानने के लिए कठोरतम तप करता है, अनेकानेक तरह से प्रयास करता है, कुछ जन्मों तक इस क्रिया को करने के बाद वह व्यक्ति सत्य को प्राप्त करता है, सत्य को समझ पाता है। सत्य को समझने वाले ही तत्वतः गुरु होते हैं। जिसने सत्य को स्वयं नहीं जाना, वह दूसरे को सत्य कैसे बता सकता है? तो ये गुरु की स्थिति होती है। उस ज्ञानी गुरु से लोग ज्ञान ग्रहण करते हैं। यह ज्ञान ग्रहण करने की परंपरा दीक्षा के नाम से जानी जाती है। और जिस सत्य का ज्ञान कठोर तपस्या से गुरु को प्राप्त होता है, उस ज्ञान का उत्तराधिकारी शिष्य स्वाभाविक रूप से हो जाता है। इस परंपरा का यह विधान है। पीढ़ी दर पीढ़ी तक यह बातें चलती रहती हैं। परंतु जो गुरु की स्थापित नियम है, परंपरा और विधान है, उस परंपरा और विधान को अनुपालन करने पर यह परंपरा सजीव रहती है। चूँकि इस परंपरा की स्थापना सत्य ज्ञानी गुरु के द्वारा की गई है। आने वाले भविष्य में एक समस्या होती है। मानव में बहुतेरे व्यक्ति महत्वाकांक्षी होते हैं। भीतर उनको अहंकार स्थित होता है, अपनी स्वेच्छाचारी भावना होती है। इसी भावना के फलस्वरूप परंपरागत जो परंपरा विधान है उसको तोड़ते हैं और नए परंपरा को स्थापित करते हैं। यह परंपरा मनमुखी होती है। तो तत्वज्ञानी गुरु द्वारा स्थापित परंपराओं के माध्यम से गुरु की ऊर्जा प्रवाहित रहती है और वह संप्रदाय तेजमान होता है। जिस दिन से उस मान्यताओं को खत्म कर दिया जाता है, समाज में मनमुखी व्यक्तियों की मान्यता स्थापित हो जाती है, उस दिन से कर्मिक रूप से वह संप्रदाय तेजहीन हो जाता है। दूसरा पक्ष यह है कि ये धर्माचार्य जो होते हैं, इनका एक दायित्व यह भी है कि समाज का दिग्दर्शन करें। तो जो परंपरा स्वयं तेजहीन हो चुकी है, वह समाज के दिग्दर्शन में सक्षम नहीं होती। और समाज में भी धर्म विमुख बहुत सारी व्यवस्थाएं अनवरत स्थापित होते जाती हैं। समाज धर्म से दूर चला जाता है। तो उस कालखंड में प्रकृति के विधान से दूसरे पुरुष उत्पन्न होते हैं और पुनः सत्य को स्थापित करने का, उसको जागृत करने का प्रयास करते हैं। और इसी परंपरा में
बहुतेरे संप्रदाय उत्पन्न होते और निस्तेज होते रहते हैं। यह परंपरा है। परंपरा ही नहीं है, यह आवश्यकता भी है। हम जिस ढंग से मकान बनाते हैं, सुंदर आलीशान बिल्डिंग तैयार करते हैं, साल में एक बार उसकी बृहद रूप से सफाई, रंगाई, पुताई करना आवश्यक हो जाता है। उसी ढंग से सिद्ध गुरु द्वारा स्थापित परंपराएं कालांतर में उसके जायज अंश विलुप्त होते जाते हैं। उसके जगह जगह पर गलत परंपराएं स्थापित होती हैं। तो इन धार्मिक व्यवस्थाओं की रंगाई, पुताई और सफाई आवश्यक होती है। यह इस परंपरा का रहस्य है और इसी प्रकार यह परंपरा संचालित होती है। इस विषय पर आज इतना ही। शिवोहम भैरवोहम गुरुपद रत्नम।